Good morning, students. Today we will continue the chapter Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. Okay. First of all, we recapitulate the chapter. अभी तक हमने पढ़ा है कि जो एंड जैक, ओके, दे आर द टू कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी. इसमें जो जैक है वो फादर है और जो उसकी बेटी है जो 4 years की है, और वो डेली अपनी बेटी को एक कहानी सुनाता है. मोस्टली जो उसकी कहानी होती है वो एक किसी न किसी एनिमल बेस्ड कहानी उसकी स्टोरी होती है, और उसमें जो मेन उसका नाम होता है कैरेक्टर का वो रोज़र होता है. ठीक है. तो अब इसने एक जो इस बार जो एनिमल चूज़ किया है वो स्कंक एक ऐसा एनिमल होता है जिसके अंदर से बहुत स्मेल आती है. तो इस टाइप का वो बेटी उसको बताती है कि रोज़र मतलब स्कंक के बारे में वो बताए. उसने शायद अपनी क्लासेस में उस एनिमल का नाम सुना है और उसके बारे में उसके फादर को एक कहानी सुनाई. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हाँ, वो बताता है कि वो स्कंक है, जैसे उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो कोई भी बच्चा उसके साथ खेलना नहीं चाहता है. ओके. और जब सब लोग ऐसे नाक दबा के उसके आसपास से भाग जाते तो उसको कितना बुरा लगता है. वोंट ही सी द ऑल, शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस. ठीक है. अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि स्टोरी हमेशा एक ही होती है जो उसके फादर उसको सुनाते हैं. तो आज भी यही है. तो एकदम से जो लड़की है जो वो एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती है कि क्या वो ऑल के पास नहीं जाएगा. Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers dug as her legs switched tensely. He was pleased with this. अब वो अपने फादर के बिल्कुल साइड में बैठी है. ठीक है. और पैरों को एकदम बिल्कुल उसने खोला हुआ है, और उसके फादर इस चीज़ को देखकर खुश हैं कि शायद उसकी बेटी को कहानी में इंटरेस्ट आने लगा है. ओके. एंड ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो, एंड हैड नो विश टू हरी ऑन. बट डाउन स्टेयर अ चेयर स्क्रैप्ड एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क. ओके. तो वो सोचता है कि आज उसकी बेटी को खुशी होगी, मतलब उसे भी खुशी हो रही थी उसको कहानी सुनाते हुए कि आज वो कुछ नई अच्छी कहानी, सच की कहानी उसको सुनाना चाह रहा था. और वो भी चाहती थी. उसको ये सब जानना भी ज़रूरी था इन चीज़ों के बारे में, इसलिए वो जल्दी में नहीं था. वो इस कहानी को बहुत आराम से ख़त्म करना चाहता था. लेकिन नीचे ग्राउंड फ्लोर से आवाज़ें आ रही थी चेयर्स के खिसकने की. उसको महसूस हुआ कि उसकी क्लेयर कौन है, जैक की वाइफ है. उसकी वाइफ जो है, जो वुड वर्क यानी जो लकड़ियों का जो सामान रखा है उसके ऊपर पेंट वो कर रही थी, तो शायद उसको उसकी ज़रूरत होगी, तो उसको वो आवाज़ आई. लेकिन वो फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया. ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड ओवल. फिर वो शुरू कर देता है कि हाँ चलो ठीक है. फिर वो बड़ा शांत, मतलब जो रोज़र स्कंक है वो बहुत दुखी सा एक बड़े से पेड़ के पास में आता है. वो देखता है कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक इनॉर्मस, एक बुद्धिमान उल्लू बैठा होता है. गुड. ये किसकी आवाज़ आई है? ये फिर से जो की आवाज़ आ जाती है. मिस्टर ऑल, रोजर स्कंक सैड, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do. The owl said, very very bad. What can I do? Roger skunk said, and he cried very hard. तो वो ऑल के पास आता है और बोलता है कि मिस्टर ऑल, जो जितने भी जानवर हैं वो मुझसे बहुत दूर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती है. ठीक है. तो ऑल कहता है तो तुम क्या करोगे? कहता है बहुत बहुत बुरी आती है, क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता. और वो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता है. द विजार्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन ब्लू स्पिल्ड फ्रॉम द बेड. अब ये सुनते ही अब जो है वो फिर से खड़ी होकर बैठ जाती है. क्यों? क्योंकि वही कहानी है, बोला ना, वही कहानी रिपीट होती है बस. हमेशा एनिमल्स चेंज होता है तो उसको पता है अब वो वाइस ऑल के बाद कहाँ जाएगा, एक जादूगर के पास जाएगा. तो फिर से उठ के बैठ जाती है, फिर चिल्लाती है जोर जोर से, विजार्ड, जादूगर. और ऐसे करते हुए उसकी बेड से एक बुक गिर जाती है. नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी. अब जो जैक है उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि जो डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे हैं या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो. तो वो बोलते हैं नो यू मी, नहीं आप ही सुनाएंगे. देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी. तो बोलता है ठीक है फिर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो. हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिल्लो एंड शी सैड आउट ऑफ योर हेड. और वो फिर से अपना जो सर है वो पिल्लो के ऊपर रख देती है. ठीक है. और बोलना मतलब सुनना शुरू कर देती है. वेल द ऑल थॉट एट लास्ट ही सैड, व्हाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड. तो बोलता है ठीक है. वो ऑल सोचता है बोलता है कि तुम एक बुद्धिमान जादूगर के पास क्यों नहीं जाते. डैडी व्हाट. अब वो फिर से बीच में टपक पड़ती है और बोलती है, डैडी आर मैजिक स्पेल्स रियल, दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट
This last month a reality phase when he told her spiders eat bugs. She turned to her mother and asked, "Do they really?" And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, "Is he really?" अब वो फिर से पूछ पड़ती है कि पापा क्या ये जो जादू होती हैं ये सचमुच में होते हैं? अब ये फिर से एक नया फेज़ आ गया था, क्योंकि अभी लास्ट मंथ ही उसने कहानी सुनाई थी जब उसको, और ये बताया था कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो छोटे छोटे कीड़ों को खा जाते हैं। तो वो उसने अपनी मदर से पूछा था कि क्या ये सचमुच ऐसा होता है। और जब क्लेयर ने, उसकी वाइफ ने उसको बताया था कि जो भगवान है, तुम कुछ भी गलत काम करोगे तो भगवान तुम्हें देख रहा है, गॉड हमारे आसपास रहता है, तो उसने फादर से पूछा था कि क्या ये, और हंसते हुए कि क्या सचमुच में भगवान होते हैं? दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। लेकिन जैक ने किस तरह से आसान से चालाकी से जवाब दिया था कि ये सब कहानियों में होते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव। उसने बीच में वो फिर से भूल गया वो कहानी में कहाँ आ गया था, और वो फिर से शुरू हो गया। द ऑल सैड गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इन टू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। वो फिर से बोलता है कि उल्लू ने उसको बोला कि सीधे चले जाओ घने जंगलों में, एक पेड़ के नीचे, ठीक है, और किसके, स्वैम्प, एन एरिया ऑफ ग्राउंड दैट इज़ वेरी वेट, यानी दलदल सी जगह पे जाओ। ओवर द क्रिक, क्रिक क्या होती है? छोटी सी नदी, स्मॉल रिवर, ठीक है। तो छोटी सी नदी आएगी तो उसके ऊपर तुम चलते चले जाओ। व्हाट्स अ क्रिक? अब वो फिर से पूछती है ये क्रिक क्या होता है? तो क्या बोलता है? अ लिटिल रिवर, एक छोटी सी नदी होती है। ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट। वो कहता है और उस नदी के ऊपर ही उस जादूगर का घर होगा, और तुम ये सुनते ही रोजर स्कंक वहाँ चला गया। एंड प्रिटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर। और जल्दी ही वो उस दरवाजे के, एक वाइट कलर का घर था छोटा सा, उसके बाहर पहुंच गया और उसने रैप्ड यानी खटखटाया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर्स क्लेंच इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। और वो जब विंडो के नीचे एक स्लेव सिल लगी हुई थी, तो उसने वहाँ पे भी खटखटाया, तो उसको एक लंबी सी फिगर आती हुई दिखाई दी। एंड देन ए टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड पॉइंटेड ब्लू हेड एंड सेड, व्हाट्स दिस? और तभी उसने देखा एक छोटा सा आदमी, बूढ़ा सा आदमी, एक सफ़ेद दाढ़ी के साथ, और एक उसने ब्लू कलर की एक नुकीली सी हैट पहनी हुई थी। और उसने एकदम से बोला, ओह ये क्या है? मतलब स्मेल उसके अंदर से इतनी गंदी आ रही थी रोजर के अंदर से। यू स्मेल ऑफुल। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स। He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval dreamy. He felt being an old man suited him. और उसको वो जो आवाज़ जो थी वो अजीब सा अफेक्ट डाल रही थी, और उसने अपना फेस एकदम नीचे झुका लिया। और जो जादूगर था उसकी विनिंग वॉइस थी, यानी कि बहुत गुस्से में उसकी आवाज़ें आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई यानी रूमेटाइजेशन, एक गठिए का जो रोग होता है उसको वो हो गया है, और ये उसको बिल्कुल सूट कर रहा था, वैसे झुका सा हुआ था जो जादूगर। वो फिर आज रोजर बोलता है, आई नो इट, रोजर स्कंक सैड एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, द इनॉर्मस वाइज ऑल सैड यू कुड हेल्प मी। तो रोजर स्कंक बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, और मेरे सभी दोस्त इसीलिए मुझसे दूर भाग जाते हैं। मुझे एक बहुत बुद्धिमान उल्लू मिला था और उसने मुझे बोला कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो। Well, maybe. Come on in. Don't get too close. Now inside. Joe, there were all these magic things, all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. अब वो कहता है ठीक है अंदर आ जाओ, पर ज़्यादा पास मत आना, तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ठीक है। तो फिर वो अंदर जाता है तो बहुत बड़ा ढेर लगा होता है जादुई चीज़ों का, और उन ढेर में से वो एक क्या मतलब इतनी धूल धप्पड़ वहाँ पे हो रहा होता है, क्योंकि उसके घर में कोई साफ़ सफाई करने वाली लेडी नहीं थी, ठीक है। तो वो क्या करता है, वाई बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड एंड ए वेरी ओल्ड मैन। जो फिर से पूछ लेती क्यों उसके घर में इतनी गंदगी थी? तो वो बोलता है क्योंकि वो एक विजार्ड था और एक बूढ़ा आदमी भी था। विल ही डाई? क्या वो मर जाएगा? नो, विजार्ड डोंट डाई। Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. Roger thought and said roses. वो कहता है नहीं, वो नहीं मरेगा, क्योंकि जो जादूगर होते हैं वो मरते नहीं हैं। फिर वो घूमता है और वहाँ से उस कूड़े के ढेर में से एक जादू की अपनी स्टिक निकालता है और रोजर स्कंक से पूछता है कि चलो ठीक है बताओ तुम कैसी स्मेल चाहते हो, कैसी स्मेल तुम पसंद करते हो। तो रोजर सोचता है और बोलता है रोजेज़, यानी कि गुलाबों की महक वो अपने अंदर से चाहता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।